चलो आज देख लो, बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक, धारावाही वृत्ताकार लूप जिसके केंद्र पर लूप नहीं है रे, लूप है, लूप 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 मतलब एक राउंड है ना। धारावाही वृत्ताकार लूप, लूप मतलब गोलवा, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग क्या देखेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, लूप बनाना पड़ेगा। मान के चलो ये वृत्ताकार लूप है, ये ठीक, एक वृत्ताकार लूप है गोल। ठीक, और ये धारावाही है ना, इसमें मतलब चालक तार है, समझो सीधी सी बात। ये ठीक, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक, इस धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, अब देखो ये जो लूप है इस पर हम लोग धारा प्रवाहित कर देते हैं। मान लो इधर से धारा हम लोग का आई और ये ऐसे सर्कुलेट हुई और यहां से आकर के चली गई। ठीक, अब हम लोग पूरे चालक तार के कारण एक बार में तो हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, हमको क्या है पार्ट पार्ट में ज्ञात करना पड़ता है। अल्पखंड, ये हमारा प्रोसेस है, गॉस प्रमेय हम लोग शुरू से पढ़े हैं पहले चैप्टर से, वहां से नियम चलते आ रहा है कि एक बार में हम लोग कुछ भी चीज नहीं कर सकते। तो एक अल्पखंड लेते हैं, अल्पखंड का पहले निकालते हैं और उसके बाद संपूर्ण चालक तार के लिए ज्ञात करते हैं हम लोग। तो वैसे ही यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक अल्पखंड लेंगे। मान लो एक अल्पखंड यहां से यहां तक का ले लिए डीएल, ए बी हम लोग ले लेते हैं, जिसकी लंबाई कितना है, डीएल है। ठीक, ये अल्पखंड है ए बी जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है ना, ये वाला पार्ट। ये वाला ठीक, तो पहले एक अल्पखंड के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब उसके बाद फिर संपूर्ण चालक के कारण, मतलब संपूर्ण धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण इसके केंद्र पर, ये जो सेंटर है हम लोग का, इसके सेंटर पर हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। समझ गए, ए बी इधर से मानो, ए बी इधर से मानो, एक बराबर है, कोई उसमें अंतर या कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। ये बी है और ये ए है, किसी को भी कैसे भी मान सकते हो। तो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है वही डिस्टेंस यहां से भी होगा, आर होगा सेम, कोई अंतर होगा क्या, नहीं होगा। अब फिर उसके बाद माना फलाना लिखना है हम लोग को, है ना। माना एक वृत्ताकार लूप जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या क्या है, आर है, जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। माना इस लूप में एक अल्पखंड ए बी की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है। तो इस अल्प लंबाई के कारण या इस अल्पखंड के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फिर हम लोग का निकालेंगे व्यंजक। समझे इसको, चित्र के लिए छोटा सा जगह छोड़ दो, है ना। उसके बाद या सीधा लास्ट में लिखोगे, मैं पूरा वो व्यंजक निकाल दे रहा हूँ, फिर चित्र बनाऊंगा, उस समय थोड़ा सा माना फलाना लिखवा दूंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो देख लो, देखो यदि अल्पखंड ए बी के कारण, या ए अल्पखंड डीएल कर देते हैं सीधा, अल्पखंड डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी हो, तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा, बायोसेवर्ट नियम से कल का हम लोग क्या लाए थे व्यंजक, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। हाँ, अरे तो वो तो दो टाइप का है ना, अगर इसको तू
टेस्ला में बनाएगी तो 10 का घात -7 ऐसे करके लिख सकती है। वो हमारा गणितीय कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। जहाँ पर गणित कैलकुलेशन करना है, इसका वैल्यू ये सब वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग को 10 का घात -7 रखना है। अधिकतर वो वैल्यू जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, वहीं पर काम आता है, उसको छोड़ करके कहीं पर काम नहीं आता है ना। तो ये हो गया हम लोग का। इसको माने हम लोग कौन सा समीकरण 1 मान लिए। क्लियर हो गया इतना चीज। अब देखो हमको इस साइन थीटा को हटाना है, साइन थीटा को हटाना है। साइन थीटा क्या है हम लोग का? जो प्रवाहित धारा है और जो अल्पखंड है, इन दोनों के बीच बना कोण है। हमेशा याद रखना, किसी के साथ भी साइन थीटा या कॉस थीटा लगता है ना, तो समझ जाओ वही उन्हीं दोनों के बीच का हम लोग का कोण को बताता है ना, और कुछ नहीं है। आगे और पढ़ोगे इसी को। अब देखो इसी में आगे चित्र से देखो, चित्र से हम लोग को पता चल रहा है, हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़े हैं गणित में, अब तो 12वीं आ गए, कक्षा 10वीं में गणित में पढ़े थे कि वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। या ऐसा कह सकते हो कि वृत्त की त्रिज्या जो है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। मतलब ये हम लोग का अगर वृत्त है तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है ये इस पर खींची गई स्पर्श रेखा के क्या होती है? लंबवत होती है। समझे इतना? अब देखो ये अल्पखंड कितना है? डीएल है ना, और ये त्रिज्या है और ये लंब है, तो यहां पर कितना का कोण बनेगा? 90। मतलब आई और डीएल इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा? 90 बनेगा, है ना, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक, तो यहीं पर लिखेंगे, थोड़ा सा रुको मैं जमा दे रहा हूं इसको। समीकरण 1, रुको इसको मत माने, थोड़ा सा जमा रहे हैं, इसी को यहां पर देख लो। dB बराबर μ0/4 पाई इंटू आई dl साइन 90 बटे कितना हो जाएगा? r², है ना। कहां से? तो इसी के नीचे लिख लेना, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं। वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा की क्या होती है? लंबवत होती है। तब हम लोग का dB का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा? μ0/4 पाई इंटू आई dl साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो साइन 90 का मान 1 मतलब 1 खत्म पूरा, बटे कितना हो जाएगा? r², है ना। अब चूंकि ये अल्पखंड के कारण है हम लोग का, हमको क्या चाहिए? संपूर्ण कारण चाहिए। तो संपूर्ण कारण चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे सीधा। अतः संपूर्ण धारावाही चालक के कारण लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा पूरे का हम लोग का क्या बन जाएगा? बी संपूर्ण के लिए, और ये हो जाएगा समाकलन किसके बराबर? dB के बराबर। अब dB का वैल्यू यहीं पर रख दो, तो b बराबर हो जाएगा समाकलन μ0/4 पाई इंटू आई dl बटे कितना हो जाएगा? r²। होगा। अब समझो यहां पर जो नियतांक है जिसका मान जिंदगी में चेंज नहीं होगा उसको बाहर निकाल दो सीधा। तो μ0/4 पाई ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये नियतांक है हम लोग का, है ना, अनुपातिक नियतांक है। बायो-सेवर्ट के नियम में हम लोग ये प्रूफ करके दिखाए थे। अब देखो आई क्या है हम लोग का? धारा। धारा जो एक जगह यहां से बह रही है वो तो बहते रहेगी, चाहे ये छोटा सा लो, चाहे ये बड़ा लो, चाहे इस पूरे लूप को लो, धारा जो बह रही है, मान के चलो धारा 1 एम्पियर की प्रवाहित कर रहे हो, तो इस छोटे से अगर खंड को लोगे तब भी 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा, बड़े खंड को लोगे तब भी 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा, है ना। कोई सा भी लो, चाहे पूरा लूप ही क्यों ना ले लो, सब में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। मतलब धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो धारा आई का आई हम लोग का बाहर निकल जाएगा, r² हम लोग का बाहर निकलेगा। r क्या है हम लोग का? त्रिज्या है।
त्रिज्या यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ कहीं से भी नापो लूप के, है ना। त्रिज्या हम लोग का एक समान रहता है, वृत्त का त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या सभी समान होती है। तो अंदर में क्या बचेगा, खाली खाली और खाली क्या बचेगा, डीएल बनेगा। ठीक, अब देखो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर। अब समाकलन डीएल हम लोग का क्या है, समाकलन डीएल क्या बनेगा, ये अल्पखंड था पूरा, अब हम लोग समाकलन लगा के क्या कर रहे हैं, संपूर्ण धारावाही चालक ले रहे हैं। अब संपूर्ण धारावाही चालक कैसा है, वृत्ताकार है। हम लोग का धारा क्या अंदर में प्रवाहित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बाहर बाहर ऐसे करके प्रवाहित हो रहा है। मतलब अगर हम लोग वृत्त ले ले, मान के चलो अगर ये वृत्त है और हम लोग इसके बाहर बाहर ऐसे चले, मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, वृत्त की परिधि काम कर रहे हैं, है ना। क्षेत्रफल में सब आ जाएगा, हम लोग केवल और केवल वृत्त की परिधि पर चल रहे हैं। तो वृत्त की परिधि बनेगा ये पूरा संपूर्ण, ये अल्पखंड था, संपूर्ण चालक के लिए लेंगे तो वृत्त की परिधि बनेगा, क्योंकि हम लोग का धारा तो वृत्त के परिधि पर ही प्रवाहित हो रहा है ना, इधर अंदर घुस के तो प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो हम लोग का वृत्त का परिधि का सूत्र क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। ठीक, इसी के नीचे लिखोगे, इसी के नीचे मैं वहां पर लिख दे रहा हूं, है ना। ये जो यहां है, यहां इसी के नीचे कहां क्या लिखोगे, समाकलन डीएल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। हो गया। अब देखो क्या क्या बच रहा है, हम लोग का हो गया b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, एक बार इसको यहीं पर, हाँ राना ईच करनी काटो ना, गड़बड़ वही देखो, थोड़ा सा जमा रहा हूं। 2 पाई से 4 पाई खत्म, तो कितना बचेगा, औ का पाई बची, पाई से पाई खत्म, 2 दूने 4, तो 2 बचा इंटू आई बटे आर से एक आर खत्म, तो नीचे में एक ठो आर बचेगा। हो गया इतना। यही है किसके लिए, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभिष्ट क्या है, व्यंजक है। अच्छा एक चीज और देखो, ये तो केवल और केवल क्या है, एक लूप है, एक फेरा है ना, खाली ज्यादा थोड़ी है, हम लोग एक राउंड ऐसे करके घुमा दिए हैं। मान के चलो मैं सनक गया और ज्यादा फेरा लगा दिया, तो ये किसके लिए है, केवल और केवल एक फेरा के लिए है। मान के चलो मैं आ गया, मेरा दिमाग सनक गया, मैं एक के जगह में बहुत सारा फेरा लगा दिया, तो उसके लिए क्या होगा, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 इंटू, यहीं पर n का गुणा हो जाएगा एन आई बटे आर। ये किसके लिए है, n फेरों के लिए। ठीक, उसका भरोसा नहीं है, फिजिक्स का घुसा देगा। बायोसावर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि हम लोग फेरों की संख्या बढ़ाकर n कर दे तो उसका व्यंजक क्या होगा, इसे दे सकता है, तो याद रखना। या वो ऐसे बोल सकता है, यदि 2 फेरे हो तो क्या होगा, तो n के जगह में 2 करना और 2 का गुणा कर देना, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो खाली ये बचेगा, है ना। बस चलो नोट करो, माना फलाना, इसमें बस वही लिखना है। माना एक हम लोग का क्या करोगे, माना एक धारावाही वृत्ताकार लूप जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। माना इस लूप पर एक अल्पखंड DL है, जिसके कारण बिंदु A भी है, जिसका लंबाई DL है, उसके कारण बिंदु O पर या केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद यदि अल्पखंड DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता D भी हो, तो फिर यहां से हम लोग को कंटिन्यू चलेगा। ठीक, चित्र को बनाओ, ये हो गया, अब हो गया। इसी में निर्भरता देख लो, इसमें टेस्ला डाल दिए रहना, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ता, निकोला टेस्ला, टेकला नहीं रे, टेस्ला, बिन बुद्धि के लड़का। कारक देख लो, कारक या इसी को हम लोग निर्भरता कहते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करती है, छोटा सा है ना। पहला देख लो, अच्छा मैं हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूं, समझ जाओगे ना।
पहला है बी जो है अनुक्रमानुपाती होगा एन के, दूसरा जो है वो बी है अनुक्रमानुपाती आई के, और तीसरा जो है वो है बी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के। इससे क्या समझे तीनों से? ये सीध में है, हाँ ये दोनों सीध में है अनुक्रमानुपाती, एक का मान बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक का मान बढ़ाओगे दूसरा। ये सीध में ना हो के आर नीचे में है मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, एक राशि का मान बढ़ाओगे दूसरी राशि का मान क्या होता है? कम होता है। कहने का मतलब क्या है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि धारा को ज्यादा प्रवाहित करोगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बढ़ेगी। और यदि दूरी बढ़ाओगे, कहने का मतलब त्रिज्या बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। छोटे लूप का अगर छोटा लूप लेते हो, है ना, छोटा अगर लूप लेते हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। अगर उसी लूप का साइज को हम लोग बड़ा कर दे तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या कम होगा जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। बड़ा लूप लोगे तो वृत्त का त्रिज्या बड़ा हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। समझ गए? लिखवाना थोड़ी है, उसको लिख लो। खैर वैसे इसमें जरूरत नहीं है हम लोग का, क्योंकि इसमें से तो 8 नंबर का आएगा, 5 3 करके, 1 2 का आना नहीं है, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ने का जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, वो 3 को लिख लो बस, हो गया। और ये कहाँ से आया? तीनों बताओ, यहीं से आया है। देखो बी, ये म्यू नॉट और 2 तो संख्या है, 2 से हमको फर्क नहीं पड़ता। म्यू नॉट हम लोग का नियतांक है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये एन आई और आर, तो एन का ऊपर में एन, आई का ऊपर में आई, आर तरी में है तो तरी में। ठीक, नोट कर लो चलो इसको।